नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक मैथ करवाई जा रही है। जिस किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स आएगी तो वो सारी मैथ आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जीरो लेवल से लेकर हाईएस्ट लेवल तक करवाई जाएगी, जिससे जो बच्चे नए आए हैं उनको भी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो बच्चे कहीं से कोचिंग कर रखी है या पहले तैयारी कर रहे हैं तो उनको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने फ्रेंड सर्कल में चैनल ज़रूर सजेस्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। तो कुछ चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए। आज अपने नया चैप्टर शुरू करेंगे जो है साधारण ब्याज का या सिंपल इंटरेस्ट का। आज सिर्फ उसका परिचय करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं साधारण ब्याज का या सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए साधारण ब्याज, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि साधारण ब्याज कहते किसे हैं, और साधारण ब्याज से ही पहले अपने को पता होना चाहिए ब्याज किसे कहते हैं या इंटरेस्ट किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं ब्याज की। तो देखिए, हमें पता है कि अर्थ या जिसको बोलते पैसा, पैसे की ज़रूरत सबको है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी से पैसा लेना पड़ सकता है, उधार जिसे बोलते हैं, और कई बार पैसा वापस देना पड़ता है। ठीक है, किसी से पैसा लिया, उसको वापस दिया, या किसी को अपने उधार दिया, तो उधार पैसे का लेन देन होता रहता है। तो इस पैसे के लेन देन से इनकम का एक नया सोर्स या इनकम का एक नया तरीका पैदा होता है, जिसे बोलते हैं ब्याज। अब इनकम का तरीका का मतलब क्या है कि जब कोई उधार राशि ली जाती है या उधार राशि दी जाती है, उस पर एक निश्चित दर से अतिरिक्त धन मिलता है। अगर कुछ समय बाद अतिरिक्त धन जो मिलता है उसको बोलते हैं ब्याज। यानी मूलधन के अलावा जो धन मिलता है, एक्स्ट्रा में मिलता है या किसी को देना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं ब्याज। ठीक है, ब्याज में बात आती है साधारण ब्याज की। अब देखो, जो राशि उधार ली जाती है, उधार ली गई या उधार दी गई जो राशि है, उसको बोलते हैं अपने मूलधन। क्या बोलते हैं? मूलधन। जितने समय के लिए दी गई है उसको बोलते हैं समय, और जिस दर से दी गई है उसको बोलते हैं दर प्रतिशत। ठीक है, अब यहाँ से दर भी आपको पता होना चाहिए। दर को इंग्लिश में बोले तो रेट बोल सकते हो, रेट बोलते हैं इसको। रेट का मतलब किस रेट से, जैसे मान लो 5 रुपये की टॉफ़ी आती है 20, तो 1 रुपये की कितनी आएगी? 20/5 यानी 4। अब ये 4 क्या है? इसकी क्या है? दर है। 4 जो है इसकी क्या है? दर, यानी 1 रुपये की कितनी है? 4। अब 100% है, इसका मतलब प्रतिशत का मतलब प्रति 100 पर जो दर है। अब इसको समझो, अगर मैं बोल दूँ आपको 8%, तो इसका मतलब क्या है? 100 के पीछे 8 रुपये। इसका मतलब क्या है? 100 रुपये हैं तो 100 रुपये के कितने लगेंगे? 8 रुपये। सपोज करो 200 रुपये, तो 200 रुपये के कितने लगेंगे? 16 रुपये। तो ये होती है दर। ठीक है, प्रतिशत में दी गई होगी। अब आपको पता लग गया ब्याज क्या होता है। ब्याज वैसे 2 प्रकार का होता है। अभी साधारण की बात करेंगे तो साधारण ब्याज, अब इसका बनता है फॉर्मूला, उस फॉर्मूले से प्रश्न करते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं और बता देता हूँ। यहीं से मूलधन जो होता है उसको पी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में प्राइस बोला जाता है, इसलिए जहाँ पे मूलधन आएगा वहाँ पे मैं पी लिखूँगा। समय को आप लिखोगे टी से, पता ही टाइम, और दर को लिखोगे आर से, जिसको बोलते हैं रेट। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसका फॉर्मूला, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, साधारण ब्याज का जो चलो एक चीज़ और बताता हूँ।
मान लो किसी ने 5,000 रुपये ब्याज पर दिए, ए ने दिए बी को, ठीक है, और वापिस इसको मिले 6,000 रुपये, ठीक है, जो भी दर या समय से। तो इसका मतलब 5,000 रुपये दिए, 6,000 वापस मिल गया, तो इसका मतलब क्या है, 1,000 रुपये ब्याज है, यानी अतिरिक्त धन क्या है, 1,000 रुपये क्या है, ब्याज। और जो मूलधन प्लस ब्याज होता है, यानी उसको बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं, मिश्र धन। मूलधन प्लस जो ब्याज आता है उसको बोलते हैं मिश्र धन, या लौटाई गई राशि ब्याज समेत, या किसी को वापस दी गई राशि ब्याज समेत, उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धन। तो जो उधार या उधार ली गई या उधार दी गई राशि प्लस में ब्याज जो होता है मिश्र धन के बराबर होता है। अब करते हैं बात फॉर्मूले की। फॉर्मूला जो होता है इसका साधारण ब्याज का, तो साधारण ब्याज बराबर होता है जी, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय और बटा में 100, समय बटा में 100, ठीक है। अब या इसको मैं साधारण ब्याज को इंग्लिश के हिसाब से डिनोट करूँ तो यह आएगा आई इंटरेस्ट बराबर, या एस आई लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट। सामान्यतः आई के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट के लिए डिनोट किया जाता है, लेकिन पूरा लिख लेते हैं अपने, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर आएगा मूलधन यानी पी, दर यानी आर, और गुना टी बटा में 100, या इसको दोनों का गुना ही है तो आगे पीछे लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसको पी टी आर बटा 100 भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पी टी आर बटा 100 या पी आर टी बटा 100। अब यहाँ से बात करेंगे अपने, प्रश्न बनता कैसे, आपको एक मूलधन दिया गया होगा, दर दी गई होगी, समय दिया गया होगा, साधारण ब्याज ज्ञात करना पड़ेगा। इसको आगे जैसे जैसे करते जाएंगे तो कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी बढ़ाते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें साधारण ब्याज ही निकालना है। दिया गया आपको 8,000 रुपये का 15% दर से 2 साल या 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो अभी फॉर्मूला बताया था, एस आई सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन कितना है अपने पास 8,000 रुपये, गुना टी कितना है 2 साल, आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं आती, पहले चाहे आर लिख दो पहले टी लिख दो, गुना में आर क्या है 15 और बटा में 100, जो कट रहा है काट दो, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया। तो अगर इसका गुना करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 15 दूना 30, और 30 को 8 से कर दिया 240, तो ये हो गया, और 1 0 ये बचा हुआ है, ये लीजिए कितना आ जाएगा 2,400 रुपये, ठीक है। तो नोट कर लें क्या आ जाएगा 2,400 रुपये। अब चलते हैं, अब ध्यान रखिए ये तो साधारण दिया है, इसको थोड़ा और ढंग से बनाएं या इसकी भाषा चेंज करें तब ये बन जाएगा। ए ने बी को 8,000 रुपये 15% दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर लिए, तो उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, तो ब्याज आप निकाल लोगे। राम ने रमेश को, सीता ने गीता को, ऐसा कुछ, ये प्रश्न ऐसे बनता है। तो कितना धन वापिस लौटाना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, ठीक है। लौटाना पड़ेगा मतलब क्या है, मूलधन तो देगा ही देगा, प्लस में ब्याज और देगा। तो मूलधन कितना है 8,000 रुपये, और प्लस में ब्याज अपने पास कितना है 2,400 रुपये, कितना 2,400 रुपये। तो लौटाना कितना पड़ेगा 8 और 2 10,
तो 10,400 रुपये लौटाएगा। 10,400 रुपये क्या करेगा, लौटाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इस प्रकार ये मिश्र धन पूछेगा, जब ये पूछेगा तो अब देखिए, अभी जैसे इस क्वेश्चन के अंदर समय 2 साल था, क्या था, 2 वर्ष था। ठीक है, दर जो दी गई होती है, दर वो साधारण ब्याज में ज़्यादातर वार्षिक ही दी जाती है। क्या दी जाती है, वार्षिक। 8% वार्षिक, 10% वार्षिक। इसमें तो क्या था, समय वर्ष में था। अब मैं फिर समय को थोड़ा इंटरचेंज करेंगे आगे, फिर दर में थोड़ा इंटरचेंज करेंगे। ठीक है, समय को कैसे चेंज कर सकते हैं कि ये समय मान लो इसमें तो दिया गया है वर्ष में, ये समय महीने में भी हो सकता है यही समय। तो जैसे आगे वाला एक प्रश्न देखते हैं, 6,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से, वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, तो क्या करोगे, अब ध्यान रखो, अब दर वार्षिक दी है, समय किसमें, महीने में दिया है, तो आपको उसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। तो वही ब्याज बराबर क्या आएगा बेटा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर आएगा मूलधन, दर तो वार्षिक है, मैंने ये की, ये लिख दी। अब देखो 12 महीने में 8 माह है ना अपने, 12 महीने में कितने साल होते हैं, 1 साल होता है या नहीं। तो 1 महीने में कितना होगा, 1/12 साल। तो 8 महीने में कितना होगा, 8 महीने में हो जाएगा, एक एक नियम से हो गए, 1/12 और गुना में 8, यानी 8/12, 8 एकम 8, 8/12, या 4 के टेबल से, 4 के पहाड़े से काट दूँ तो 4 दूनी 8 और 4 थिए 12। यानी आप अब वर्ष, अगर मैंने क्या किया, इस महीने को वर्ष में बदल दिया, तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको महीनों को 12 से भाग दे दिया। ये चाहो तो ये एक नियम तो आपको समझाने के लिए दिया गया है, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो आप। 8 महीने थे, 8 को मैंने 12 से भाग कर दिया तो 2/3 वर्ष आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ष। चेंज कर दिया तो किस में आ जाएगा, वर्ष में आ जाएगा। अब ये 2/3 यहाँ पे लगाओगे, कहाँ पे, समय की जगह, तो यहाँ पे लगा देता हूँ जी मैं 2/3, और बटा में क्या है 100। अब ये भिन्न वाले मैटर में करवा चुका हूँ मैं कि ये जो अगर बटा में है 2/3 है, तो चाहो तो इसको यहाँ से कट भी कर सकते हो, ये कट रहा है तो, नहीं तो ये 3 नीचे आ जाएगा हमेशा। कि क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। भिन्न है तो भिन्न का हर नीचे वाले के साथ गुना होता है। ठीक है, भिन्न वाले मैटर में आपको समझा दिया गया। तो ऊपर क्या बच जाएगा 2, ये लीजिए। अब इसको काट पीट देते हैं, 0 से 0, 0 से 0, इसको काट दो, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 4 छके 24, 2400 रुपये। कितना आएगा, 2400 रुपये। तो 6,000 रुपये का 240 आएगा, सॉरी मैंने एक 0 कैंसिल कर दिया था, 240 रुपये आएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 छके 24, 240 रुपये। तो 6,000 रुपये का 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज 240 रुपये आ जाएगा। ये प्रश्न बने कि कितना धन वापस लौटाना पड़ेगा या कितना धन वापस लौटाएगा, तब क्या होगा कि 6,000 तो उसको वो के वो देने पड़ेंगे, कौन से, जो उधार लिए थे, मूलधन, और प्लस में ब्याज उसको चुकाना पड़ेगा। तो सारे कितने चुकाने पड़ेंगे, अगर सारे पूछे तो
6,240 रुपये, 6,240 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि महीने दिया है तो उसको 12 से भाग करके वर्ष में बदल लो। ठीक है, ये नोट कर लें। अब ज़रूरी नहीं है कि ये महीने में ही दिया हो। तीसरा टाइप जो बनता है, ये दिन दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? दिन। आगे वाले प्रश्न से बात करते हैं, मिलते हैं अगले प्रश्न से। आगे वाला प्रश्न दिन पर बनता है। कैसे? सपोज करिए, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं, 2500 रुपये का 5% वार्षिक दर से वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? अब इस प्रश्न के अंदर आपको क्या दिया? 219 दिन दिए और दर क्या है? वार्षिक। तो आपको उसको वर्ष में बदलना पड़ेगा। वही तो साधारण ब्याज क्या आएगा? वो आएगा मूलधन 2500 रुपये गुना दर तो आएगी 5 बटा में 100। अब यहाँ पे रह गया टी वाला मैटर, समय वाला। अब देखो 219 दिन है, जैसे महीनों को साल में बदलने के लिए 12 महीनों से भाग दे दिया था, ऐसे दिनों को साल में बदलने के लिए क्या किससे भाग दे देंगे? 365 दिन से, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो वही एक एक नियम देख लो, 365 दिन बराबर क्या होता है? एक साल। या 365 दिनों का कितना होता है? एक साल। तो एक दिन का क्या होगा? 1/365 साल। और 219 दिन का क्या हो जाएगा बेटा? 219 बटा 365 साल। अगर ये किसी के टेबल से कट जाए तो ये काट देना। ज़्यादातर वो ऐसे ही दिन देगा जो कट जाएंगे। जैसे ये 73 के टेबल से कट रहा है, 73 कितना कट जाएगा? 3 पर, और ये कट जाएगा 5 पर। 73 3 219 और 73 5 365। इसका मतलब 3/5 वर्ष। अगर नहीं काट सकते 73 के टेबल्स के जो भी, तो आप यही 219 बटा 365 यहाँ पे लगा सकते हो, ज़रूरी नहीं है काटना। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3/5 है, तो ये आएगा 3/5। अब ये 5 मैंने पहले ही बता दिया था, ये 5 भिन्न के नियम से क्या आएगा? नीचे। तो ये 3 रह जाएगा ऊपर। अब जो कट रहा है जी काट देते हैं। 5 से तो 5 कट गया और 2 0 से 2 0 कट गया, तो क्या आएगा? 25 3 75 रुपये। कितना? 75 रुपये क्या आएगा? 219 दिनों का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 75 रुपये। और वही प्रश्न बन जाए कि कितना रुपया या 219 दिन बाद कितने रुपए वापस लौट आएगा। तब क्या करोगे? कुछ भी नहीं, वही मूलधन में ब्याज जोड़ दोगे। तो 2500 प्लस में 75, तो ये आएगा 2575 रुपये उसको लौटाने पड़ेंगे। अब ध्यान रखिए, ये शब्द मायने रखता है। ये वाला वार्षिक दर हमेशा साधारण ब्याज में ज़्यादातर वार्षिक ही दी जाती है। वार्षिक दी जाती है तो समय जो कुछ भी दिया है आपको उसमें कुछ नहीं करना, वर्ष में बदलना है। अब वर्ष में क्या करना है? अगर वर्ष में दिया 2 साल 3 साल तो उसमें तो कोई चेंज नहीं करना, वैसे का वैसा 2-3 रहेगा। लेकिन महीनों में दे दिया तो महीनों को साल में बदलने के लिए 12 से भाग दोगे, और दिनों को दिया तो दिनों को साल में बदलने के लिए किससे भाग दोगे? 365 से, अगर साधारण वर्ष आए तो। और ये प्रश्न में बोल दिया जाए कि एक लीप वर्ष है ना, तब 366 आता है, पर ज़्यादातर साधारणतः 365 का ही प्रश्न
बनता है, ये नोट कर लें। 365 का प्रश्न क्या बनता है, बनता है। अब देखिए ये प्रश्न ऐसे बना हुआ है, ये थोड़ा और बढ़िया बनाता हूँ इसको। कई बार ऐसा प्रश्न भी आता है, इसमें तो दिन आपको दे दिए सीधे 219 दिन। कई बार ऐसे भी प्रश्न बनता है, जैसे नेक्स्ट प्रश्न देखो, 3200 रुपये का 3200 रुपये का, या पर मान लो पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% साधारण ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज या कितना लौटाएगा। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज, या फिर क्या करेगा, कितना उसको लौटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, क्या करोगे। अब आपको महीनों के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। अप्रैल में ब्याज पर दिया तो मैं लिख देता हूँ अप्रैल, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर अप्रैल के बाद में आएगा मई, मई के बाद में आएगा जून। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, एक तो दिन वो है कि जिस दिन ब्याज लिया या ब्याज पर पैसे लिए, एक दिन वो है जिस दिन ब्याज पे पैसे लौटाए। तो हमेशा ही जिस दिन लिए या जिस दिन लौटाए उनमें से एक ही दिन गिना जाएगा। तो क्योंकि जिस दिन ब्याज पर दिए पैसे उस दिन को गिनना नहीं है, उस दिन को क्या है, गिनना नहीं है। तो वो नोट कर लें, वो दिन नहीं गिना जाएगा। अब बात करते हैं 4 अप्रैल से। अप्रैल में कितने दिन होते हैं, जनवरी में 31, फरवरी में 28 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30 दिन, ठीक है। यानी अप्रैल के दिन कितने आएंगे, 30, ये लिख देता हूँ। मई में कितने होते हैं, 31 दिन, 31 दिन, ठीक है। जून में कितने होते हैं, जून में कितने होते हैं, जून में होते हैं 30 दिन। अब देखो इसने 4 अप्रैल को लिया तो 4 अप्रैल तो नहीं गिनोगे, बाकी दिन कितने बच गए, 30 में से 4 घटा दो, 26 दिन तो ये बच गए इसके। 31 दिन हो गए किसके, मई के। प्लस में 16 जून है, वो 16 वाला 7 गिना जाएगा क्योंकि इधर वाला मैंने नहीं गिना है, तो 16 दिन हो गए वो। तो सारे दिन आपके पास कितने हो गए, सारे दिन आपके पास हो गए जी 73। कितने हो गए, 73। लेकिन क्या है, दिन है। तो कितने आ गए, 73 दिन। अब यहाँ से साधारण ब्याज निकालते हैं तो आएगा 3200 मूलधन
गुना दर 5%, यहाँ पे लिखा नहीं, वार्षिक आएगा, ये शब्द क्या आएगा, वार्षिक। तो 5% और गुना में 73 दिन है, तो साल में बदलूंगा तो क्या करूँगा, 73 को 365 से भाग दे देंगे और ये 73 से कट जाएगा, 73 एकम 73 बटा में 5, 73 5 365, तो 1/5 क्या आएगा, वर्ष। तो ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, गुना 1/, ये तो पहले वाला 100 था फॉर्मूले का, वो 5 है वो नीचे आएगा, मैंने पहले बता दिया। तो 5 से 5 कट जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो आ जाएगा 32 रुपये। तो ब्याज कितना आएगा, 32 रुपये। और वापस कितने लौटाएगा, तो 3200 तो ये है और 32 रुपये ब्याज हो गया, तो 3232 रुपये वापस लौटाएगा। तो इस प्रकार आपने सिर्फ एक दिन गिनना है और जिस दिन चुकाया गया, जिस दिन ब्याज पर दिया जाता है राशि या ली जाती है, वो दिन नहीं गिना जाता। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, आज सिर्फ बेसिक्स था। ये 3 टाइप कई बार आते हैं तो मैंने बता दिया आपको। अब आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।